गोवा के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो गोवा के हिंदू लोगों ने, सनातनी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के, दिल खोल के राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी श्रद्धा के साथ दान किया था। मैंने कई लोगों से बात की। अब जब राम मंदिर में घोटाले की, चढ़ावा चोरी की बातें सामने आ रही हैं तो गोवा के सभी सनातनी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हैं। आज उसी विषय पे मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए आया हूं। जो बातें सामने आ रही हैं, भगवान राम का हार चोरी हो गया, भगवान राम की पादुका चोरी हो गई, भगवान राम के आभूषण चोरी हो गए, लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी हो गए, किसी ने 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी वो चोरी हो गई, किसी ने चांदी के दिए दिए थे वो चोरी हो गए, 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है। जितना रोज सामने, जितनी बातें सामने आ रही हैं उससे और ज्यादा लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। और ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई, ये 2021 से शुरू हुई जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीनों का घोटाला हुआ। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए इन लोगों ने, और जिस तरह से इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया, जैसे 2021 का एक मामला है, एक पाठक परिवार है, उनके पास जमीन थी, उन्होंने जमीन इनकी पार्टी के किसी नेता को 2 करोड़ रुपए में बेची। अयोध्या में उनकी जमीन थी पाठक परिवार की, उन्होंने वो जमीन 2 करोड़ रुपए में इनके किसी नेता को बेची, इनकी पार्टी के, और 10 मिनट के अंदर उस नेता ने वो जमीन टेम्पल ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दी इन 10 मिनट्स। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की हो गई। तो जाहिर तौर पे 16 करोड़ रुपए जो आप लोगों ने चंदा दिया था मंदिर के निर्माण के लिए, वो 16 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर लिए गए। और ये फ्रंट पेज पे अखबारों के अंदर उन दिनों में छपा, सब लोगों को पता था। इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन टेम्पल ट्रस्ट ने 24 करोड़ में खरीदी। इसी तरह से 9 करोड़ की एक जमीन 55 करोड़ में खरीदी। तो इस तरह से 14 करोड़ की जमीनें 95 करोड़ में खरीदी। इसके कागज जनता के बीच में चारों तरफ है। जमीनों को, 1 रुपए की जमीन को 10 रुपए में खरीद के इन्होंने आपके द्वारा दिए गए राम मंदिर निर्माण के चंदे को साइफन ऑफ किया। फिर जब मंदिर बनने लगा, बता रहे हैं 40% इंजीनियर्स ने गवाही दी है, इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दिया है कि 40% कमीशन हर टेंडर के अंदर ली गई। ऐसे तो सरकारों के अंदर होता है, जिस तरह से इन्होंने भगवान को धोखा दिया है। और अब निकल के आ रहा है कि किस तरह से चढ़ावे की चोरी हो रही थी। सीसीटीवी कैमरे की जब फुटेज सामने आई है जितनी, उससे पता चला 40 दिन में 70 बार चोरी होने के फुटेज के अंदर एविडेंस सामने आए हैं। 40 दिन में 70 टाइम्स लोग उसके अंदर, सीसीटीवी के अंदर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी इन लोगों ने। तो चोरी हुई है, तो मैंने जो आपको बताया, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, पता नहीं कितनी चोरी हुई है।